नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर पुलिस लगातार शहर ड्रग पैडलरों के नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी है। 7 पैडलरों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आंटी को गिरफ्तार किया है। प्रीति जैन उर्फ आंटी ही इन पैडलरों को ड्रग सप्लाई करने के लिए देती थी। पुलिस लगातार प्रीति जैन से पूछताछ कर रही है। इंदौर में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते पुलिस इन ड्रग्स कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। नशे के खिलाफ अभियान में इंदौर के विजयनगर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने एक ऐसी महिला को पकड़ा है जो नशे के बड़े कारोबार से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने स्कीम नंबर 78 निवासी प्रीति जैन उर्फ काजल उर्फ सपना उर्फ आंटी को ड्रग सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार किया है। एसपी विजय खत्री ने बताया कि कई आला अधिकारी इस महिला प्रीति जैन से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। इस संबंध में एक एसआईटी भी गठित की गई थी। पुलिस अब तक ड्रग्स के मामलों में 4 एफआईआर दर्ज कर चुकी है और अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। इसमें मुख्य रूप से सागर जैन और प्रीति जैन के नाम सामने आए थे। पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर अपनी टीमें रवाना की है। पुलिस इस मामले में 3 बिंदुओं पर जांच कर रही है, जिसमें इनका जो नेटवर्क है उसे ध्वस्त करना, दूसरा मादक द्रव्यों की सप्लाई कहां से हो रही है और इसका मुख्य स्रोत कौन सा है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। साथ ही मादक पदार्थों का कारोबार करने वालों ने जो संपत्ति खड़ी की है उन्हें भी ध्वस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने कहा कि जो युवा व्यक्ति इस नशे के जाल में फंस गए हैं उनको पुनर्वास और उनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल उनके खिलाफ मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार की गई प्रीति जैन मुख्य ड्रग सप्लायर थी और वह ड्रग्स लाकर इंदौर में बिचौलियों और ड्रग पैडलर्स को दिया करती थी, जिनमें पूल, क्लब, बड़ी होटल, निजी पार्टियां और जिम सेंटर्स भी शामिल हैं। पुलिस को ये भी पता लगा है कि दिन में आने वाले कस्टमर को जिम ट्रेनर इस ड्रग्स को लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे। गौरतलब है कि बांग्लादेशी युवतियों की देह व्यापार में पकड़ाई गई महिलाओं से पूछताछ में महिलाओं ने बताया था कि उन्हें एमडीएमए नाम की ड्रग्स दी जाती है, जिससे उनका शारीरिक शोषण से ज्यादा किया जाए। पुलिस ने देह व्यापार में 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 21 लोगों को इनके चंगुल से मुक्त कराया गया था, जिनमें से 11 बांग्लादेशी महिलाएं भी थी। फिलहाल पुलिस ने जिन जिम सेंटरों के खिलाफ शिकायत मिली थी उनके जिम ट्रेनर्स को गिरफ्तार किया है। इसका अब तक इन्वेस्टिगेशन में क्या सारी चीजें सामने आई हैं? ये मामला जो ड्रग एडिक्शन और युवा वर्ग को नशे की लत लगाने का है, जैसे जैसे इसमें हम गहरे घुसते जा रहे हैं वैसे वैसे नई नई जानकारियाँ हमारे सामने आती जा रही हैं। मामले की व्यापकता और गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिदेशक महोदय ने भी आईजी साहब को ब्रीफिंग की थी। आप लोगों को शायद पता ही है कि कल आईजी साहब ने भी थाना विजयनगर में बैठ करके पूरे मामले का रिव्यू किया रात को, और एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एडिशनल एसपी ईस्ट राजेश रघुवंशी, सीएसपी विजयनगर, टीआई विजयनगर और 3-4 सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी और इस तरह से कुल 10 लोगों की एसआईटी बनाई गई है। और इसमें जो इन लोगों से पूछताछ करने पे अभी तक हम लोग 4 मामले कर चुके हैं पंजीबद्ध, और 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसमें मुख्य नाम सागर जैन और प्रीति जैन उर्फ आंटी का है। और उनसे पूछताछ में काफ़ी सारी जानकारी हमें मिली है। हमारे पास 18 तारीख तक का पुलिस रिमांड है। इनकी जानकारी के आधार पे आज हम कई जगह हमने पार्टियाँ रवाना की हैं और बहुत जल्दी ही हमें सफलताएं मिलेंगी। और इस बार हम 3 आयाम पे अलग अलग काम कर रहे हैं। पहला है कि जो इंदौर में ये नेटवर्क है इनका, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करना। इनके जो भी पेटलर्स हैं या बिचौली हैं उन सबको ध्वस्त करना, पूरे नेटवर्क को। दूसरा, इस बार हम सोर्स तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो इंदौर में मादक द्रव्य आने का प्रवाह है उसी को कंट्रोल किया जाए, उसी को नियंत्रित किया जाए। इसलिए हम लोग जड़ तक भी जाने का प्रयास करेंगे। तीसरा, इस मादक द्रव्य के धंधे से जिन लोगों ने संपत्तियां बना ली हैं या मकान बना लिए हैं, उनको भी हम आज से शुरू कर रहे हैं। आज पहली कार्रवाई के तौर पे एमआईजी क्षेत्र में सलमान और खजाना क्षेत्र में मजहर के ऊपर कार्रवाई प्रस्तावित है, और हम जैसे जैसे इन लोगों की संपत्तियों का पता लगता जाएगा वहाँ पे भी हम कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही हम लोग जो युवा वर्ग बच्चे इस लत में फंस गए हैं, नशीली दवा के जाल में फंस गए हैं, ड्रग्स के जाल में फंस गए, उनके रिहेब के लिए भी गंभीर हैं। और अभी आईजी साहब और कमिश्नर साहब ने
इंदौर में जो नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं, रिहैब सेंटर चलते हैं, खुद जाकर के भ्रमण किया है। कलेक्टर को भी साथ ले गए थे और वहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है, उनके लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, उनको जो भी सुविधाएं चाहिए उनको वो सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि जो लोग इसमें नशे की लत में फंस गए हैं उनको उनके लिए पुनर्वास किया जा सके, उनको उससे डी एडिक्शन का कार्रवाई की जा सके। सर इसमें कितने लड़के लड़कियां शामिल होंगे सर जाल में फंसे हैं सर? जाल में जो फंसे हैं वो तो बहुत बड़ी संख्या सामने आ रही है, लेकिन चूँकि ये उनके बच्चों के भविष्य का भी सवाल है और इसमें कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा की बात जुड़ी रहती हैं, तो उनकी लिस्ट को हम लोग बिल्कुल भी नहीं लीक करेंगे। उसको गोपनीय तौर पे उनके पेरेंट्स को विश्वास में लेकर के, और अगर उनके पेरेंट्स की इच्छा होगी कि इनको हमें डी एडिक्शन करवाना है और रिहेब करवाना है, तभी उनकी विलिंगनेस से ही ये काम होगा। सर ये पूरे आंटी का इसका पूरे जो ग्रोह में क्या रोल था, किस तरह से ये पूरे? आंटी से जो अभी तक की पूछताछ में बात निकल कर के सामने आई है वो ये आई है कि आंटी माल लेके आती थी और यहाँ पे उसके बहुत सारे कस्टमर्स थे और बिचौलिए थे, पेडलर्स थे, उन सबको देती थी। वो लोग उसको जा कर के अलग अलग जगहों पे उसको करते थे, प्राइवेट पार्टियों में, पूल क्लब्स में, कैफ़े में, जिम में भी। जिम में भी हमें पता चला है कि जिम में भी जो उनके ट्रेनर्स होते हैं जिम में, उनके थ्रू बच्चों को ये नशीली दवा दी जाती थी। लड़कियों के लिए, लड़कियों को कहा जाता था कि इसको लेने से वज़न कम हो जाता है, और लड़कों को कहा जाता था कि इसको लेने से मसल्स पावर्स अच्छे हो जाते हैं, जो आप बॉडी बनाना चाहते हैं वो जल्दी बन जाती है। सर मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, कहाँ से ड्रग्स लाई जा रही थी, दिल्ली मुंबई में क्या कनेक्शन है? इस सब पे हम काम कर रहे हैं। हमारे पास दिल्ली के भी हैं कुछ नाम, बम्बई के भी हैं, गोवा के भी हैं, और सब पे हम काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो पबों में जाते थे जैसे, तो पबों के अंदर हाई प्रोफाइल लोग रहते थे, तो क्या हाई प्रोफाइल लोग भी निशाने पर आएंगे? नहीं, मैंने जैसा आपको बताया, जो यूजर्स हैं उनके खिलाफ अभी हम एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, उनके हम पुनर्वास की बात कर रहे हैं, उनके लिए नशा मुक्ति केंद्रों में उनके लिए सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो उनके ऊपर हम अभी कार्रवाई प्रस्तावित नहीं कर रहे। अभी तो हम इस नशे के सौदागरों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर ये आंटी जो है वो लड़कियां भी उपलब्ध कराती थी लड़कों को, ग्राहकों को? अभी वो वाला कनेक्शन इसका नहीं मिला है। हालांकि ये सारा जो नेटवर्क है ये बांग्लादेशी युवतियों के देह व्यापार से जुड़ा हुआ ही है। वहीं से हम लोग आगे बढ़े थे और वहीं से हमें पता चला था कि उन लड़कियों को ड्रग्स दे करके, विशेषकर MDMA दे करके उनको आदी किया जाता था, और जिससे उनसे ज़्यादा उनका शोषण किया जा सके। सर इसी क्या इनके मकान भी ध्वस्त किए जाएंगे? बिल्कुल किए जाएंगे, उनकी पूरी हम जानकारी जुटा रहे हैं। सर इसी पे मेरा सवाल है, अब तक जैसे बांग्लादेशी युवतियों को कितनी युवतियों को मुक्त कराया गया, और इस पूरे मामले में कितने मुख्य आरोपी बने हैं? अगर हम जो देह व्यापार वाला मामला था उसमें भी हमने 4 मामले रजिस्टर्ड किए थे। कुल मिलाकर के 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 7 महिलाएं थी, 23 पुरुष थे, और कुल 21 लड़कियों को मुक्त कराया गया था, जिसमें से 11 अवैध रूप से भारत लाई गई बांग्लादेशी युवतियां थी, और 10 महिलाएं, उसमें 5 बांग्लादेश की थी, 1 बिहार की, 1 राजस्थान की और 3 बम्बई की थी। इस तरीके से लड़कियों को मुक्त कराया गया था। सर युवतियों का ड्रग्स कनेक्शन क्या था सर, जो युवतियां पकड़ाई थी? जो युवतियां मुक्त कराई गई थी उन्होंने हमें बताया था कि उनको ड्रग्स भी दिया जाता था, जिससे कि वो उनका ज़्यादा शोषण हो सके। सर जो आंटी है उसके जो मोबाइल फोन को पुलिस ने जब्त करा, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 200 युवतियों के कांटेक्ट मिले हैं, क्या उस पर भी तफ्तीश की जाएगी? उनके पुनर्वास और उनको इस लत से, इस जाल से बाहर निकालने की कार्रवाई की जाएगी। सर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस गैंग ने आपदा का अवसर बनाया है। आज तक रेस्टोरेंट इन सब चीज़ों में तो ड्रग्स को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन जिम इसमें एक नया कंसेप्ट है कि जिम के जो ट्रेनर्स थे उन तक ड्रग्स पहुंचाना, नए युवाओं को, नए उम्र के युवा युवतियों को इसका एडिक्ट बनाना। कितने ओवरऑल इंदौर शहर की बात करें 100 से ज़्यादा जिम है, कौन कौन से अभी तक फिलहाल जिम जो है वहाँ पर पुलिस का फोकस रहेगा कि यहाँ तक ये ट्रेडर जो पहुँचा है और इनको नशे का एडिक्ट बनाया है? आने वाले कुछ ही दिनों बाद हम सभी जिम संचालकों की मीटिंग बुलाने वाले हैं, जिसमें हम IG साहब से भी अनुरोध करेंगे कि वो भी इस मीटिंग में आएंगे, और सभी जिम संचालकों को इस बार सख्ती से बता दिया जाएगा कि यदि किसी भी तरीके की सूचना मिलेगी तो उनके जिम को सील करा दिया जाएगा। और अभी जहाँ जहाँ की हमें सूचना है वहाँ के हमने ट्रेनर्स को अरेस्ट किया है। हमने अभी तक 3 ट्रेनर्स को अरेस्ट किया हुआ है। जो इस ड्रग्स के जो 4 मामले मैंने बताया उसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया है,
उसमें 3 जिम के ट्रेनर्स भी हैं। सर आंटी की संपत्ति के बारे में जानकारी लगी, कितने रुपए, करोड़ों रुपए? अभी तक तो उसने नहीं बताया है इस तरह की कोई भी जानकारी। उसने जिस मकान में रहती है उसको किराए पे लेना बताया है, लेकिन हम उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम अपने सोर्सों से पता लगा रहे हैं। अनुमानित कितने समय से संचालित हो रहा था ये तो नहीं कहा जा सकता कब से संचालित हो रहा था। अभी तो ये है कि मतलब लोग पकड़ में आए हैं, अब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। सर सागर जैन को पहले भी पुलिस ने पकड़ा था, खैराना में पकड़ा था, उस समय भी इसकी कनेक्टिविटी आंटी से हो गई, उस समय क्यों नहीं कार्रवाई की गई, क्या कारण रहे? इसको भी उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं जांच में लिया गया। सर, पूछताछ में कितने की खपत होगी या कितने तक का अभी खपत कर दिया होगा या लोगों तक पहुंचाया? नहीं, अभी तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तो लॉकडाउन ही चल रहा था बहुत दिनों से, तो इन्होंने बस शुरू किया ही था और पकड़ में आ गए। इसलिए अभी तो नहीं कह सकते ऐसा कि बहुत ज़्यादा काम उनका हो गया था, और हमें बड़ी मात्रा में माल मिला भी नहीं है। उससे यही उनका भी यही कहना है कि अभी हमने शुरू ही किया था, अभी तो कुछ ही दिन हुए थे। पुलिस वाला न्यूज से स्टेट ब्यूरो हेड अनिल भंडारी की रिपोर्ट।